जो है एजेंट हैं वो खुलेआम अब तो टीवी पे कहने लगे हैं कि आरएसएस वाला भाजपा वाला हमको खुल के मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है। अब पप्पू यादव की स्थिति मजबूत बनती हुई नजर आती है, तो क्या यहाँ पर इंडिया गठबंधन में उनको थोड़ा समर्थन देता हुआ नजर आएगा? क्या जो बाकी दल है वो उनके साथ जाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखिए, जब आपको लगता है कोई जीत रहा है तो कहीं ना कहीं आपका भी एक मोटिव बन जाता है कि चलिए इसको जीता है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में पूर्णिया सीट चर्चाओं का विषय बन चुकी है। पूर्णिया सीट पर जहां आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को उतारा गया है और जहां जेडीयू पार्टी की तरफ से संतोष कुशवाहा को उतारा गया है, तो वहीं निर्दलीय चुनावी मैदान में पप्पू यादव ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव ये साबित कर रहे हैं कि इस सीट पर उनकी जीत होती हुई नजर आएगी। लेकिन बीमा भारती को लेकर आरजेडी दावा करती हुई नजर आ रही है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन आपको बता दें कि बीमा भारती अकेली नहीं है। जहां निर्दलीय मैदान में उतरते हुए पप्पू यादव खुद ही प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीमा भारती के लिए तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतरते हैं। पूर्णिया में 2 बार उनकी रैली देखने को मिलती है और उस दौरान वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर और पप्पू यादव पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए नजर आते। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। वाला लोग को खड़ा किया है और आज घूम घूम करके लोग कह रहा है कि हमको जिता दो ए मुसलमान भाई, ए यादव भाई, हमको जिता दो। जीतने के बाद हम जो है कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस के गठबंधन में हम लोग हैं। राहुल गांधी को मदद हम कर रहे हैं। हमारी संख्या बनेगी तब जो है राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा। और कुछ लोग बीजेपी के लोग जो है एजेंट हैं वो खुलेआम अब तो टीवी पे कहने लगे हैं कि आरएसएस वाला भाजपा वाला हमको खुल के मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है। तो ऐसे बहरूपियों लोगों से हम लोगों को बचने का काम करना है। और लालू जी को भाजपा ने इतना सताया, आप अल्पसंख्यक भाइयों की लड़ाई लड़ी, लालू जी ने आडवाणी जी के रथ को रोका, आज भी उनकी सजा दिया जा रहा है। जैसे कि तेजस्वी यादव को आपने सुना, तेजस्वी यादव ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम है, इस बी टीम का मकसद संविधान को खत्म करना है और जो संविधान को खत्म करने का काम करता है उसे इस बार चुनाव ना जिताया जाए। यहाँ पर वो पप्पू यादव पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार हैं। अबरार, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि पप्पू यादव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का हिस्सा हैं और वो खुद यहाँ पर संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। संविधान की बात करते हुए तेजस्वी यादव पप्पू यादव को घेर रहे हैं। क्या लगता है कि आरजेडी जानबूझकर पप्पू यादव को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रही है और बीमा भारती को दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनता के बारे में सोचती हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि विपक्ष में होने के नाते तेजस्वी यादव की ये भाषा रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जो पप्पू यादव की अगर राजनीतिक हैसियत की बात करें उस सीट पर, तो वो बीमा भारती और आरजेडी कांग्रेस सब पर भारी है। क्योंकि अगर वो निर्दलीय वहाँ से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि ये मामला कहीं ना कहीं हल्के में लेने वाला नहीं है। और जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव ने बीते कुछ वर्षों में जो राजनीतिक मेहनत की है, जाहिर सी बात है कि उसका कहीं ना कहीं उनको फल ज़रूर मिलेगा। और यही वजह है कि आरजेडी जो है या फिर जो पूरे के पूरे इंडिया अलायंस की बात करें, वो उस सीट को लेकर इतना ज़्यादा अग्रसर नजर आती है क्योंकि उन्हें पता है कि ये सीट पप्पू यादव के खाते में जा सकती है। और देखिए, पप्पू यादव की अगर उस सीट पर जीत होती है तो ये मात्र जीत नहीं होगी बल्कि एक नए राजनीतिक सफ़र की शुरुआत भी होगी। और ये जो क्षेत्रीय दल हैं आरजेडी जेडीयू, उनके लिए एक कड़ी चुनौती होगी क्योंकि पप्पू यादव का जीतना सीधे तौर पर जनता एक विकल्प की तरफ आगे बढ़ेगी। और पप्पू यादव यही कोशिश लगातार वो जो है 7-8 वर्षों से कर रहे थे जन अधिकार पार्टी के गठन के बाद से। देखिए, बिल्कुल पप्पू यादव पूरी कोशिश कर रहे थे। 2015 में अपनी पार्टी का गठन करते हुए नजर आए थे, लेकिन
कांग्रेस पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जुड़ते हुए भी देखे गए। लेकिन तमाम दावों के बावजूद भी महागठबंधन ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि बिहार में जीत होगी और इसी जीत को लेकर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। आज पहले चरण का मतदान भी लगभग समाप्त होने वाला है। क्या वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कम हुई है इस बार? वोटिंग परसेंटेज भी इस बार बहुत कम हम तो अभी आए हैं, देखेंगे, लेकिन चारों जगह जो भी वोट पड़ा है महागठबंधन को पड़ा है और हम लोग निश्चित है चारों सीट आज का जीत रहे हैं। यहाँ पर जीत का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन मुकेश सहनी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वो पप्पू यादव का समर्थन करेंगे और खुद कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव का समर्थन कर रही है, बेशक वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर मेरे सहयोगी का क्या कहना है, सुनिए जरा। मान लिया जाए कि अंदरूनी तरीके से पप्पू यादव को समर्थन आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी द्वारा दिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल नाजमीन, और जाहिर सी बात है बिहार की जो राजनीति है बड़ी दिलचस्प राजनीति है और यहाँ पर जब से पप्पू यादव का नाम कांग्रेस पार्टी के लिए सामने आया है तब से तमाम तरह की खबरें जो हैं चलती हुई नजर आती हैं। आप देखिए, सबसे पहले वो टिकट मांगते हैं लेकिन टिकट नहीं मिलता, उसके बाद वो कहते हैं कि टिकट नहीं दोगे तो फिर निर्दलीय में जाऊँगा, चुनाव में जाते हैं, निर्दलीय पर्चा भरते हैं और देखिए अब वो मुकाबले में कहीं ना कहीं वो नजर आ रहे हैं। और जो सर्वे भी बताया नाजमीन, वो भी ये बता रहे हैं कि पप्पू यादव की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन से उन्हें भले ही पूरा सपोर्ट ना मिल रहा हो, लेकिन उन सब के बावजूद भी पप्पू यादव जीतने की पोजीशन में नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या सबसे बड़ा जो खतरा है इस समय वो एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये बात कहती रही कि भाई 40 की 40 सीटें बिहार की हम जीतने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो कई सीटों को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें ये मान के चला जा रहा है कि कम से कम 10 से जो 12 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ आती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसे में अब पप्पू यादव की स्थिति मजबूत बनती हुई नजर आती है, तो क्या यहाँ पर इंडिया गठबंधन में उनको थोड़ा समर्थन देता हुआ नजर आएगा? क्या जो बाकी दल है वो उनके साथ जाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखिए, जब आपको लगता है कोई जीत रहा है तो कहीं ना कहीं आपका भी एक मोटिव बन जाता है कि चलिए इसको जिताया जाए। तो ऐसे में क्या जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर जो दल है, खासकर जो आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती हैं, क्या यहाँ से आरजेडी भी किसी कह सकते हैं कि तरीके से पप्पू यादव के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा? क्योंकि आप देखिए कि इसके कई सारे कारण भी हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने सबसे पहले लालू यादव से मुलाकात की, तेजस्वी से मिले और तब ऐसा लगा कि शायद वो आरजेडी के अंदर शामिल होने वाले हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में चले जाते हैं और फिर ये लगा कि क्या यहाँ से जो स्थिति पप्पू यादव के लिए बनती हुई दिखाई पड़ी, क्या वो खत्म होती हुई नजर आएगी? क्योंकि आरजेडी ने कहा कि भाई पूर्णिया जो सीट है उससे हमारा प्रत्याशी उतरेगा। कांग्रेस पार्टी ने कई राउंड की मीटिंग की, कई राउंड की बातचीत की, लेकिन उन सब बातचीत को भी अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि एक बार भी पप्पू यादव के नाम पर सहमति नहीं बनी नाजमीन। और यही बात लगातार होती रही कि क्या जो पप्पू यादव हैं अब अपना पर्चा नहीं भरेंगे। लेकिन देखिए, तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए पप्पू यादव न सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि जो सर्वे सामने आ रहे हैं नाजमीन वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव का जो उत्साह है वो मुझे लगता है यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब क्या वाकई में जो आरजेडी खेमा है, जो इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी हैं, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, क्या अब यहाँ से पप्पू यादव का समर्थन करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जो सर्वे बता रहा है वो 2 सीटों पे लगभग कांग्रेस पार्टी की जीत जो है बिहार के अंदर बता रहा है। ऐसे में पूर्णिया की सीट भी उसमें से एक बताई जा रही है, क्योंकि नेता तो अभी भी जो पप्पू यादव है कांग्रेस पार्टी के ही हैं। क्योंकि आपने भी कहा कि अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई, तो आप मान के चलिए कि नेता तो वो कांग्रेस पार्टी के ही रहे। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी भी अब खुलकर समर्थन करेगी, ये देखना मेरे ख्याल से बहुत दिलचस्प। तमाम दावे यहाँ पर किए गए, अब आपकी क्या राय है कि क्या पूर्णिया सीट पर कौन बाजी मारता हुआ नजर आएगा? क्या बीमा भारती, क्या संतोष कुशवाहा या फिर पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीतते हुए नजर आ सकते हैं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।